आज भी पांता भात? माँ, रोज रोज पांता भात खाना अब और अच्छा नहीं लगता। क्या करूंगी बेटा, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। चावल के अलावा घर में और कुछ भी नहीं है। क्यों माँ, कुछ क्यों नहीं है? कैसे होगा बेटा, इस बार सूखे के कारण खेत में दरारें पड़ गई है। तुम्हारे पिताजी कोई फसल उगा नहीं पाए, ना धान हुआ है ना सब्जी। पापा कहाँ गए हैं माँ? वो राज कर्मचारी से मिलने गए हैं। राज कर्मचारी के साथ? क्यों माँ? 2 साल का लगान बाकी है। वो लगान ब्याज के साथ अब बहुत हो गया है। उसके ऊपर तेरे पिता ने खेती के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। वो पैसे भी बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गया है। सब कुछ लेकर ही वो राज कर्मचारी से मिलने गए हैं। अगर किसी तरह लगान माफ़ हो जाए तो हम कम से कम 2 वक्त का खाना खा पाएंगे, वरना तो चावल भी खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? राजा के लोगों ने क्या कहा? क्या कहूँ और पुष्पा, सब मेरी किस्मत है, भाग्य। जो थोड़ी बहुत खेती की जमीन बची है वो ना हाथ से चली जाए। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या होगा, भगवान ही भरोसा। कितने हाथ पैर जोड़े, कोई फायदा नहीं हुआ। उधार का बोझ तो बढ़ बढ़ के बहुत हो गया है। इधर एक बूंद भी बारिश नहीं है। पानी की इतनी कमी है, कैसे खेतों की सिंचाई करूं, कहां से कर्ज चुकाऊं। घर में चावल अब खत्म होने को है। लड़के को 2 वक्त का खाना दे पाऊं, वो भी नहीं कर पा रही हूँ। कितने बदनसीब है हम। अगर कर्ज ना चुका पाया, जितनी खेती की जमीन है वो भी छीन लेंगे। क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा पुष्पा। अच्छा, महाराज से अनुरोध करने से कुछ नहीं होगा? महाराजा ने ही तो सुना है, आदेश दिया है, अगर लगान ना दे पाए तो जमीन छीन लेंगे। और राजमहल तो यहाँ से बहुत दूर है, कैसे जाएंगे वहाँ? और क्या ही बोलेंगे महाराज को, और महाराज क्यों सुनेंगे हम जैसे गरीब प्रजा की बात। हे भगवान, रक्षा करो हमारी। अब तो लगता है भूखा मरना पड़ेगा। मंत्री, वो विदूषक कहाँ है? जी महाराज, वो थोड़ी देर में आएगा। क्या उसे पता नहीं कि राज कार्य में लापरवाही करने से उसकी क्या सजा मिल सकती है? उसका एक विशेष कार्य है, उसने अनुमति ली है। ऐसा क्या काम है उसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राजसभा में उसे रोके रखना मुश्किल है। फालतू में राजकोष से पैसा खर्च हो रहा है। वो तो मेरा शौक है, वरना विदूषक की कोई जरूरत नहीं मुझे। महाराज, पहले विदूषक वापस आ जाए, फिर आराम से न्याय होगा महाराज। क्या गुप्तचर सही खबर देते हैं या सब धोखा है? अगर प्रजा सुखी नहीं है तो मैं किस काम का राजा? तो किया ही क्या मैंने अपने राज्य शासन में, अगर प्रजा को ही अच्छा शासन नहीं मिला तो? सच में महाराज, आप जैसा सुशासक मिलना बहुत मुश्किल है। अगर सब आपके जैसे होते। महाराज की हो जय। देर हो गई इसीलिए डर लग रहा था। ओह विदूषक, क्या राजकार्य था, सुनाओ, बताओ जरा। महाराज क्या कहूँ, बुरा सपना देखता हूँ रोज जब सोने जाता हूँ। मंत्री देखो ये क्या कह रहा है, रोज बुरा सपना देखता है। क्या ये सच होता है भला? सपनों के बारे में मेरा ज्ञान बहुत कम है, लेकिन मन का डर बुरा सपना होकर आ सकता है। डर? राजा के विदूषक को डर? ये क्या कह रहे हो तुम? सच में और कुछ कहने लायक नहीं है। हे विदूषक, बताओ किस चीज का डर है तुम्हें? समझ में नहीं आ रहा है महाराज। मजाक करने जाता हूँ लेकिन डर के मारे सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तुम्हारे मजाक का ज्ञान सच में बहुत कमजोर है। यही मेरा डर है महाराज, कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। उफ मंत्री, अब और बर्दाश्त नहीं होता। इस आदमी से कुछ नहीं होता। मंत्री, तुम कुछ उपाय करो ताकि बुरा सपना से इसे मुक्ति मिले, समझे? मंत्री साहब पैर पड़ता हूँ, जल्दी से उपाय बताइए। उपाय एक है, मुझे याद आया, देश भर में घूमने निकलो, बहुत मजा आएगा।
ठीक है, कोशिश करके देखो, पर फिर भी तुम दोनों मिलकर घूमने जाओ। महल से निकलकर राज्य के अलग अलग हिस्सों में घूमना अच्छा लगता है ना मंत्री साहब? हाँ सही कहा, लेकिन अब किसी के सामने मुझे मंत्री साहब नहीं बुलाना। नहीं नहीं, आप है कालू दादा और आप मुझे रवि बुलाएंगे। एक ही बात का अफसोस है, राजा साहब इस बार नहीं आ पाए। महाराज से मुझे कभी कभी ना बहुत डर लगता है। कभी वो मेरी मजाक पर खुश होते हैं तो कभी गुस्सा हो जाते हैं। समझना बड़ा मुश्किल होता तुम है। भी कम नहीं हो, कब क्या बोल देते हो ठिकाना नहीं रहता। अक्सर तुम्हारे मजाक का कोई भी सर पैर नहीं रहता। रंग तमाशा का भी कोई हद होता है। आज ने मुझे आपके साथ देश घूमने भेजा, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये तो सिर्फ देश घूमना नहीं है, राज्य की प्रजा की असली सुख दुख समझना और सामने से देखना पड़ता है। उनकी समस्या को समझना और महसूस करना पड़ता है। इसीलिए महाराज ने ये बोला है। इस व्यवस्था में खुद को शामिल करके मैं खुद को धन्य महसूस कर रहा हूँ। मैं भी पूरे मन से कोशिश करूँगा प्रजा की दुख दूर करने चलो, की। सामने एक गांव है लगता है, आज कहीं रहने का व्यवस्था करना पड़ेगा। कोई है? किसे चाहिए? आप कौन है? जी, हम इस इलाके में नए हैं। आज रात अगर थोड़ी शरण मिल जाती। हाँ हाँ, आइए आइए, अतिथि नारायण। बहुत धन्यवाद आपको। आज आप नहीं रहते तो बहुत मुश्किल हो जाती। नहीं नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। आप लोगों की ठीक से खातिरदारी करने की क्षमता मेरा नहीं है। आज उस तरह से कुछ खिला नहीं पाया। कल अगर हो सकता है तो कुछ सब्जियाँ लाऊंगा। जी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने अपनी पूरी कोशिश की है। आज बहुत रात हो गई है, आप लोग सो जाइए। लीजिए, आराम कीजिए, कल सुबह बात होगी। लो बाबा, ये सूखा भूसा ही खाओ और कुछ देने की क्षमता नहीं है। अरे, स्कूल से इतनी जल्दी आ गए? स्कूल अब नहीं है माँ। स्कूल नहीं है मतलब? वो जो राजा के लोग हैं ना, वो लोग आकर स्कूल तोड़ दिए हैं और कहा कि पढ़ाई करने का कोई लाभ नहीं है। पढ़ाई ना करोगे तो ज्ञान बुद्धि कैसे होगी? क्या हुआ? हमारा पाठशाला बंद है। राजा के लोगों ने आकर पाठशाला बंद कर दिया है। राजा के लोग? हाँ, राजा के लोगों ने। राजा के लोगों ने ही तो हमारी जमीन छीन लेंगे कहा है। ये क्या? ये तो अन्याय है। वही तो सुन रहा हूँ रवि भाई, मामला तो एक बार देखना पड़ेगा। आज इतना ही इंतजाम कर पाई हूँ, थोड़ा साग और थोड़ा लौकी। ये हमारे लिए अमृत है। हम ही तो आपके घर में आकर आपकी विडंबना बढ़ा दिए हैं। नहीं नहीं, जी 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 जी, ये क्या कह रहे हैं अतिथि नारायण? गांव का पाठशाला तोड़ दिया है राजा के लोगों ने। राजा के लोगों ने ही तो आपका जमीन छीन लिया है ना। सब किस्मत है, सूखे के कारण फसल नहीं हुई। खेती के लिए कर्ज लिया था, वो भी आज बढ़ बढ़ के बहुत पैसा हो गया। हमारी जमीन चले जाएगी तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। लड़की की पढ़ाई बंद हो जाएगी। राजा क्या चाहते हैं क्या पता। अच्छा, वो राजा का आदमी, क्या उसने आपको कागजात दिखाए हैं? कागज दिखाता तो भी क्या समझता, पढ़ना लिखना तो नहीं सीखा। किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, किसानी सीखा है, वही जिंदगी है। लड़के को भी स्कूल भेजा था, वो भी बंद हो गया। अच्छा, कल एक बार चलिए राज कर्मचारी के साथ बात करते हैं। आप लोग जाएंगे, लेकिन आप लोग परदेसी हैं, अगर कोई झमेला हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले चलिए ना, देखते हैं बात करके, फिर बाकी कुछ देखा जाएगा। ठीक है।
हम थोड़ा गांव में इधर उधर घूम के आते हैं। जब जा ही रहे हैं तो सजल को भी ले जाइए, वो आपको गांव के रास्ते दिखा देगा। ठीक है, चलता हूँ। आपका गांव काफी खूबसूरत है। आप लोगों को आज हमारा गांव बहुत अच्छे से घुमा के दिखाऊंगा। हमारा पाठशाला भी दिखाऊंगा। क्या हाल कर दिया है राजा के लोगों ने। क्या हुआ? वो सब कहाँ गए? अभी थोड़ा गांव घूमने गए हैं, साथ में लड़के को भी भेजा है। 2 अजनबी लोग यहाँ आकर कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। ये देखो हमारे पाठशाला का क्या हाल कर दिया है राजा के लोगों ने। गुरुजी को भी पकड़कर मार पीट कर ले गए हैं। शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं राजा के लोग। महाराज का नाम लेकर राज कर्मचारी इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं साधारण लोगों पर। सजल, इस गांव में राज कर्मचारी कहाँ रहते हैं जानते हो? पता है तुम्हें? हाँ जानता हूँ, वो जो नदी के उस पार जो बड़ा घर है ना, वही रहते हैं। सुनो सजल, कल तुम अपने सारे सहपाठियों को पाठशाला आने को कहोगे। मैं तुम सबको शिक्षा दूंगा। क्या आप हमें पढ़ाएंगे? हाँ, पढ़ाऊंगा। फिर शिक्षक महाशय को सब मिलके ढूंढ कर लाएंगे। आज शाम को ही मैं सबको जाकर खबर दूंगा। मैंने सोचा ही नहीं था हमारा पाठशाला फिर से शुरू होगा। मैं यहाँ जब तक हूँ तुम्हें पढ़ाऊंगा। अच्छा, तुम सबने मुगल साम्राज्य के बारे में सुना है? नहीं मास्टर जी, हमने मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ नहीं सुना। आप हमको बताएंगे? कौन है? यहाँ तुझे तो पहले कभी नहीं देखा। इतना साहस तेरा, तू आया कहाँ से? पाठशाला में बच्चे पढ़ेंगे, इसमें किसी के हुक्म की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी हिम्मत तेरी कि मेरे मुंह पे बात करता है। हम कौन है जानता है? हम राज कर्मचारी हैं। हमारे काम का हिसाब है। तुझे ही आज बांध के ले जाऊंगा। जल्दी चलो पिताजी, जल्दी चलो। रवि दादा को सैनिक ने पीटते हुए राज कर्मचारी के पास ले गए हैं। सर्वनाश हो गया, इसी का तो डर था। चलो चलो, अभी चलो। यही वो आदमी है हुजूर। लगता है परदेसी है। हमारे तोड़े हुए पाठशाला को ठीक करके वहाँ छात्र इकट्ठे करके पढ़ा रहा था। हमें खबर मिली है कि इसके साथ एक और आदमी है और ये सब परेश के घर में रुके हुए हैं और ये दोनों मिलकर सब गांव वालों को राजा के खिलाफ जाने की सलाह दे रहे हैं हुजूर। तुम सब लोग पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे। ऐसा है क्या? राज कर्मचारी होके मुझे तेरे जैसे एक साधारण आदमी से सीखना पड़ेगा? हाँ? छोड़ दो उसे। यही वो आदमी है हुजूर। हाय 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 हाय, ये क्या हाल कर दिया है इस इंसान का। प्रभु प्रभु, आप लोग जो सजा देना चाहे मुझे दीजिए, मेरे इस अतिथि को छोड़ दीजिए। सबको आज बांध लो। इन्हें सबक मैं सिखाऊंगा। खबरदार, कोई हमारे ऊपर हाथ नहीं लगाएगा। हमारे मुंह पर बात करने की इतनी बड़ी हिम्मत? महाराज का नाम लेकर तुम जबरदस्ती लोगों से लगान ले रहे हो। ऐसा है? हाँ वही।
गरीब किसानों के मामूली कर्ज को ब्याज में बदलकर तुम पहाड़ जैसा बना दे रहे हो और उन्हें परेशान कर रहे हो। उनकी जमीन, घर, पालतू पशु छीन कर अपना भंडार भर रहे हो और महाराज का नाम ले रहे हो। शर्म नहीं आती? फिर बड़ी बड़ी बात है। ये क्या, कौन है तुम? मैं कौन हूं वो मेरे आभूषण देख के समझ नहीं पा रहा है बेवकूफ। अरे बाप रे। महाराज, महाराज शांत हो जाइए। हाँ महाराज, शांत हो जाइए। महामंत्री पर हाथ उठाया तूने? विदूषक को बांध के रखा है तूने? आप महाराज, प्रणाम महाराज। आप सच में हमारे महाराज हैं? हाँ, ये इस देश के महाराज हैं। महाराज शांत हो जाइए। और ये है विदूषक, और ये है इस देश के महामंत्री। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। मेरे छोटे से घर में देश के महामंत्री और विदूषक रह रहे थे। मैं धन्य हूँ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती की है महाराज। मुझे माफ कर दीजिए, कृपया करके महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। महामंत्री, तुरंत इस इलाके के सभी राज कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाए और नए कर्मचारी नियुक्त किए जाए। सूखे से प्रभावित किसानों की मदद करने के इंतजाम भी कर लीजिए। इस इलाके का सारा लगान 2 साल के लिए माफ किया जाए और इस राज कर्मचारी की सारी संपत्ति प्रजा में बांट दी जाए। समझ रहे हो मंत्री? और उन्हें अभी बंदीशाला में ले जाया जाए। महाराज की जय हो। ये एक उत्तम प्रस्ताव है महाराज, लेकिन आप यहाँ कैसे आए? असल में तुम्हारे चले आने के बाद मेरा भी मन काम में नहीं लग रहा था। तुम्हारी खबर लेना जरूरी था, अगर कहीं कोई मुसीबत में ना पड़ गए हो तो। इसीलिए कुछ सैनिकों के साथ तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा, समझे? सच में महाराज, आपका कोई तोड़ नहीं है। आप रसगुल्ला तो मैं झालमुड़ी। देखो मंत्री, फिर से वही हरकत, फिर वही घटिया मजाक, सच में विनाशकारी। लगता है फिर हो गई गड़बड़। ये तो बहुत अशुभ है। अगर राजा हुए नाराज तो विदूषक का काम है बेकार। शर्म की बात है, क्या करूं? लगता है घर बैठ के सिर्फ तलूंगा भजिया अब से। अच्छा बेटा, माफ कर दिया। मैं तो तुम्हारे दूसरे रिश्ते का मामा लगता हूँ ना। अरे राजा साहब, मैं धन्य हूँ, लेकिन आपका भांजा बहुत मामूली नहीं है राजा साहब। ठीक है, ठीक है महाराज, क्षमा कर दीजिए। दुनिया में और कौन ही है आपके अलावा इसका? अच्छा, और क्या ही उपाय है? जो चाहता है वही हो, रहे वो राजसभा में और ना ही रहे कोई डर। राजा साहब, आपका कितना उदार है मन, जैसे गन्ने का गुड़ है 2 टन। उफ, लगता है फिर से गड़बड़ हो गया मेरा मन। बेवकूफ, खींचकर बाल नोच दूंगा तुम्हारे। कहाँ उधर मन और कहाँ गुड़ के 2 टन। लेकिन जो भी हो, जितना भी उल्टा पुल्टा कहे, गुड़ बिल्कुल बुरा नहीं है। हैरानी है, आपको गुड़ पसंद है, ये पता नहीं है उसको। सच में मंत्री, अगर कहीं अच्छा मिले तो ले आना। चलो बाबा, इस बार गुड़ ने बचा लिया। आहा, कितना मीठा है, जैसे मधु।